मुझे नहीं पता था विकी तुम इतने गैर जिम्मेदार हो। क्यों पापा, क्या हुआ? तुमने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि तुम हॉस्पिटल गए थे। कल रात को डॉक्टर मेहता ने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। सुबह फोन करके मुझसे पूछने लगे कि हमारी फैमिली का कौन हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मेरे तो होश ही उड़ गए। पूछताछ पर पता चला कि वहां कौन एडमिट था। मैं फौरन इन्हें यहां ले आया। नताशा तो उसकी इतनी तारीफ कर रही है। हाँ पापा, विकी की वजह से ही नताशा की जान बची। रात भर जाकर इसने इसकी देखभाल की, है ना? थैंक यू विकी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। Hey, come on, that's okay. नताशा, आज विकी जिस मुकाम पर है तुम्हारी ही वजह से तो है। नहीं आंटी। देखो बेटी, जब दिलों के रिश्ते बन जाते हैं ना तो कोई किसी पर एहसान नहीं करता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसकी सगाई और शादी तक तुम यहीं रुको। हाँ, बिल्कुल। जैसा आप कहें, पर क्या विकी भी यही चाहता है? Of course. मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? चलिए जी, हो गया फैसला। एंगेजमेंट और शादी अटेंड करने के बाद ही नताशा इंडिया से जाएगी। हाँ, कंफर्म्ड। पता है, फिर वैलेंटाइंस की रात 4 बजे सुबह विकी ने मुझे प्रपोज किया। शुक्र है विकी ने तुम्हें प्रपोज तो किया। विकी के डैडी ने तो मुझे आज तक प्रपोज नहीं किया, बस सीधे शादी कर दी। नताशा, तुम तो अमीर हो, खूबसूरत हो, कामयाब हो। तुम्हें तो बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा ना? या फिर तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। हर लड़की की तरह मैं भी अपने सपनों के राजकुमार के ख्वाब देखती थी। और फिर एक दिन वो मेरी जिंदगी में आया, मुझे प्यार की ऊंचाइयों तक ले गया और फिर मुझे जिंदगी की हकीकत से वाकिफ कराया। मेरा सपना तोड़ा और चला गया। कौन था वो बेटी? ख्वाबों के नाम नहीं होते। आई एम सॉरी नताशा, जब कोई अपना ही दिल तोड़ता है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक गॉड मुझे विकी जैसा जीवन साथी मिला है। दिल टूटा है मेरा, आस नहीं टूटी। और वैसे भी हमारी कंपनी का मोटो है, वी मेक ड्रीम्स कम ट्रू। और यकीन मानो, मैं अपना हर सपना साकार करना जानती हूँ और हर हाल में करके रहूंगी। ये क्या तमाशा बना रखा तुमने? डैम इंटरनेशनल लेवल। नहीं बनना मुझे वो कामयाब, नहीं चाहिए मुझे वो शोहरत जिसकी वजह से मेरे दिमाग का संतुलन हिल जाए। नहीं बनना मुझे वो स्टार जिसकी दुनिया चमक तो देख सकती है लेकिन वो अंदर ही अंदर मर रहा और घुट रहा हो। ये तुम इस कागज के टुकड़े पर बहुत गुमान है ना? तुम समझते हो इस एग्रीमेंट से मैं बंधा हुआ हूं? I'm free. I'm free. Free from your dreams. अब और आज के बाद ना तुम मुझसे बात करने की कोशिश करना, ना मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो अंजलि भी तुम्हारी नहीं हो सकती। I'll kill that woman. मैं उसे मार दूंगी अंजलि को, मार दूंगी। हाय नताशा, कम इन। तुम विकी से बहुत प्यार करती हो ना अंजलि? हाँ नताशा, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? जो मैं पूछ रही हूँ उसी का जवाब दो।
तुम विकी को बहुत चाहती हो ना? हाँ, मैं भी विकी को बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाने आई हूँ। ये क्या कर रही हो विकी तुम? तुम्हारा नहीं हो सकता। ये क्या कर रही हो तुम? मार डालूंगी, तुम्हें हो मार डालूंगी। वो सिर्फ मेरा है। नताशा, you don't know what you're doing, Natasha. Stop, Natasha, रुको। Natasha, तुम पागल हो गई हो। Stop it. मेरा है। फुलानी दावत है, लेकिन एक बात फिर से दोहराता हूँ, तब दो दुश्मन मिल जाते हैं ना, तो एक तो खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। अरे बाबा, नीत का मंगल उसके आत्म स्थान पर है, उनके लदन को देख रहा है। हमारा दुश्मन तो मला ही मला 100% 100%, और हमारे पास तो फुल प्रूफ प्लान भी है। लेकिन इतना खतरनाक और रिस्की काम तुम लोग करोगे कैसे? नताथा मैडम, खतरों से तो हम बचपन से ही खेलते आए हैं। तो बिजनेस में तो हम बाद में आए, उससे पहले हम वो बिजनेस में थे। हमारे बत्ते भी बड़े खतरनाक हैं, थले पटाखों से खेलते हैं और हम बम से खेलते हैं। अली बेबे, मंडल और थनी के कंडक्शन का मतलब है 100% बम फटेगा। पर ये सब कहाँ और कैसे होगा? प्लान तो ऑर्गेनाइजर होने का ये भी फायदा होता है कि हर स्टार का रूटीन पता चल रहा है। ये स्टार रोज सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाता है, बॉडी बनाने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, लेकिन उसकी गाड़ी में बैठने से पहले हम एक लेटेस्ट बॉम्ब उसकी गाड़ी में फिट कर देंगे। समझते क्या हो तुम मुझे? हाँ, अब प्रोस्टिट्यूट, अब ब्लडी वेश्या। जो हम बिस्तर होते ही ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं और खत्म होते छूट जाते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। हाय विकी, वाओ। थाले, तूने हमारा थो नहीं दिया था ना, अब मुलानी और तौलानी थे दुश्मनी तल लेता नतीजा देख ले। पहले बात करना सीख ले, उसके बाद नतीजा देख लूंगा। हम जितने दुश्मनी करते हैं ना, उसको नलक तक पताल गली खोलते हैं। तेरा टाइम तलात। पहली बात सुन, हमने तेरी ताल के अंदर बम पित्तल दिया है। दित का लिमोट मेरे हाथ में है। तूने हमको तेल भेजा था, हम तुझे ऊपर भेजेंगे। अरे रिमोट दबा। मुझसे मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता। हम दोनों के बीच जो भी आएगा, जो भी, उसका यही अंजाम होगा। हेलो। मामा अंजलि कहाँ है? क्यों विकी, क्या बात है बेटा? मामा अंजलि कहाँ है? वो तो ब्यूटी पार्लर गई है और जल्दबाजी में मोबाइल यहाँ भूल गई है। क्यों इतने घबराए हुए क्यों हो?
कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंजलि! 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 मैंने तुम्हारी जान ले ली। ये क्या हो गया अंजलि? अंजलि! अंजलि! क्या हुआ विकी? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि। और मैं तुम्हारे किए का बोझ लेकर मर भी तो नहीं सकती। प्यार टूट जाए तो सिर्फ दुख होता है विकी, पर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं जानती हूँ कि ये गलती करने के बाद तुम भी सुकून से नहीं जी पा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती, पर माफ भी तो नहीं कर सकती। कोई भी फैसला करने से पहले मैं नताशा से मिलना चाहूंगी।